गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं आर.के. सिंह आप सबका स्वागत करता हूं। लाइव आप देख रहे हैं मुझे CSD सिटी करनाल से हम बातचीत कर रहे हैं और मैं अभी अपने घर में लॉकडाउन में हूं और आज लॉकडाउन का 59वां दिन है। आप देख रहे हैं पूरे विश्व लॉकडाउन में है। कोरोना रूपी वैश्विक जो बीमारी है, जो वायरस है, ये पूरे विश्व में हंगामा मचा रखा है। बहुत सारे लोगों को देखने का नज़रिया बिल्कुल डिफरेंट है, जैसे कि आप सब लोग अपने अपने नज़रिए से इसको देख पा रहे होंगे। मैं जिसको देख पा रहा हूँ, एक बहुत ही सुंदर लाइन है और उस लाइन पे लिखा हुआ था कि जो परिवर्तन है, जो बदलाव है, जो होनी अनहोनी है, ये इसको आप किस नज़रिए से देखते हैं? वरदान के रूप में देखते हैं या अभिशाप के रूप में देखते हैं? दोस्तों, मैं आपसे शेयर करना चाहूँगा एक कहानी के रूप में। ये लॉकडाउन है, ये जो चाइनीज वायरस है, ये वायरस कोरोना जो पूरे विश्व को हिला कर रख दिया है, ये एक वरदान है हम सब के लिए या फिर अभिशाप? ये आपके नज़रिए के ऊपर तय करता है। इसके ऊपर मुझे एक बहुत ही शानदार कहानी याद आ रही है जो मैं आप लोगों से शेयर करना चाहूँगा। एक बड़े ही बिजनेस टाइकून है, उनकी एक शानदार लाइन मुझे आज भी याद है कि ये जो समस्याएं हैं, जो चुनौतियां हैं, जो परिवर्तन है, ये बदलाव है, ये आपके लिए वरदान है या अभिशाप? आप इसको किस नज़रिए से देखते हैं वो सब आपके ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि जो भी होता है वो अच्छे के लिए होता है और जो होता है वो होता ही है, उसमें आप और हम कुछ नहीं कर सकते। एक बार की बात है, मुंबई में एक व्यक्ति रहा करते थे। चूँकि मुंबई की ये कहानी है, एक बहुत बड़े प्रोजेक्ट पे काफ़ी समय से वो काम कर रहे थे और एक बड़ी डील वो चाह रहे थे। जिस ऑर्गेनाइजेशन में वो काम कर रहे थे, तो एक बड़ी डील का वो इंतज़ार कर रहे थे कई महीनों से। जी हाँ, वो कई महीनों से वेट कर रहे थे कि वो समय आए, वो प्रोजेक्ट के ऊपर जो उनकी डील होने वाली थी वो डेट फाइनल हो। इत्तेफाक से वो डेट फाइनल हो गई। दोस्त, मैं बताऊंगा, जैसे ही वो डील उनकी फाइनल हुई, फाइनल होने के बाद घर से सुबह उठे जिस डेट को उनको डील फाइनल हुई थी और बहुत ज़्यादा ऊर्जावान थे, बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे, जैसे कि सभी लोग अपने जीवन को लेके होते हैं, पॉजिटिव नज़रिए से जी रहे होते हैं। अचानक उनके लाइफ में ये हादसा होता है, घटना घटती है और वो मुंबई रेलवे स्टेशन पे जाते हैं और जिस स्टेशन से उनको जाना होता है, वसई, एक एग्जांपल क्रिएट करते हैं, वसई स्टेशन पे वो गए और वहाँ से उनको ट्रेन लेके जाना था आगे। वो जैसे ही बोरीवली के लिए जाने वाले थे, ट्रेन आती है, वो भाग के सही समय पर टिकट लेते हैं और उस ट्रेन में दौड़ते हैं। जैसे इस ट्रेन में चढ़ रहे होते हैं, अचानक से भीड़ ज़्यादा होती है। जैसे इस ट्रेन में चढ़ते हैं, इनका चश्मा नीचे गिर जाता है। दोस्त, उस चश्मे को उठाने के लिए जैसे ही ये उतरते हैं, जब तक ट्रेन बहुत तेज रफ्तार पकड़ चुकी होती है, दोबारा जैसे ये बैक करते हैं और उस ट्रेन में जाते हैं, लोगों की इतनी भीड़ थी कि उस ट्रेन में चढ़ नहीं पाते हैं और ये रह जाते हैं। दोस्त, जैसे ही ये वहाँ रह जाते हैं तो ये सोचने लगते हैं कि ये मेरे साथ क्या हुआ। जिस बड़े प्रोजेक्ट की डील के लिए मैं कई महीनों से, सालों से इंतज़ार कर रहा था, आज वो घड़ी आई थी। बस इस घड़ी में मेरे साथ यही हादसा होना था और मैं जा नहीं सका, क्योंकि उसके बाद उनकी जो दूसरी ट्रेन थी वो तकरीबन 1 सवा घंटे लेट थी, जिसको पकड़ के वो डील को अटेंड नहीं कर सकते थे। ये बड़े हतोत्साहित हो गए, उदास मन से, और ये ट्रेन के स्टेशन पे खड़े खड़े ये सोच रहे थे, ये ट्रेन मेरी नज़रों के सामने से जा रही है, मेरे को समझ नहीं आ रहा, इतने महीने मैंने इसके लिए इंतज़ार किया और ये ट्रेन मेरे सामने गुजर गई। अब शायद घंटे बाद दूसरी ट्रेन है, दूसरा कोई रास्ता था नहीं इनके पास। ये बहुत उदास थे। दोस्त, आप सब लोग बताना, ये वरदान था या अभिशाप था इनके लिए? ये बड़े उदास मन से भगवान को कोसते हुए जा रहे थे कि हे परमात्मा, है ईश्वर, मेरे साथ क्या किया? जब भी मेरे साथ होता है शायद ऐसा ही होता है। मैं जब भी कुछ अच्छा करने जाता हूँ, मेरे साथ ऐसा घटित हो जाता है। अलग अलग थॉट थे, विचार अलग अलग आ रहे थे। जैसे ही स्टेशन से बाहर निकले और स्टेशन से बाहर निकलने के बाद जब ये गए, और बाहर निकलने के बाद जब ये गए, तो
लाइव चल रहा था टेलीविज़न के ऊपर, और जैसे ही टेलीविज़न पे ये नज़र दौड़ाते हैं तो पता चलता है कि अभी वसई से जो ट्रेन गुजरी है, इस ट्रेन के अंदर एक ज़बरदस्त बम ब्लास्ट हुआ है, जिसके कारण सैकड़ों लोग मारे गए हैं और हताहत हुए हैं। दोस्त ये सन्न रह गए इस न्यूज़ को सुन के, और इनको शब्द विचार नहीं सूझ रहा था कि ये मेरे लिए वरदान था या अभिशाप। दोस्त मैं आज कहना चाहूँगा उन तमाम साथियों से, ये शेयर करना चाहूँगा, बहुत सारे लोग लॉकडाउन से बहुत सारे लोग परेशान हैं, बहुत सारे लोग इसको अभिशाप समझ रहे हैं, बट शायद ये हमारे लिए एक वरदान के रूप में आया है कि इस वरदान के रूप में उस व्यक्ति को जैसे जिंदगी मिल गई, क्योंकि वो जो भी वो ऊपर वाला करता है वो कमाल का काम करता है, जो भी करता है अच्छे के लिए करता है। सो वो ट्रेन छूटी, इनकी ज़िंदगी बच गई। सेम वे में बहुत सारे लोग लॉकडाउन में हैं, गाली गलौज कर रहे हैं, भगवान को गाली देते हैं, कोई किसी को बुरा भला कहता है कि यार मेरे साथ ऐसा हुआ, मेरे साथ वैसा हुआ। दोस्त यकीन मानना, पूरे विश्व में ये जो हादसे हो रहे हैं और ये जो कोरोना वैश्विक जो वायरस आया है, निसंदेह बहुतों के लिए वरदान के रूप में आया है और बहुतों के लिए अभिशाप के रूप में आया है, बट ये हमारे हाथ में नहीं है। सोचना आपको है, एक विचार जिंदगी को बदल देता है। आप सब लोग जानते हैं वन आइडिया कैन चेंज योर लाइफ। दोस्त मैं आपके सामने एक विचार रखना चाहूँगा। कोरोना बहुत बड़ी बीमारी है, बहुत भ्रामक बीमारी है, जो आज पूरे हिंदुस्तान नहीं पूरे विश्व को परेशान किए हुए है। लेकिन इसी विचार के साथ आपको रिलेट कराना चाह रहा हूँ कि कोरोना के जाने के बाद, ये तो आज नहीं कल नहीं, जब जाना होगा जब चला जाएगा, उससे भी बड़ी बीमारी है और उससे भी भ्रामक बीमारी जो है, जो आपके और हमारे घर में पैदा हो रही है, वो बीमारी है बेरोजगारी की बीमारी। दोस्त मैं चाहूँगा आप अपने दिमाग पे जोर डालिए, सोचिए, विचार, कहते हैं कि विचार बनाए जिंदगी, अपने विचार को उत्प्रेरित कीजिए, सोचिए। ये कोरोना तो चला जाएगा, लेकिन उसके बाद क्या होगा? जो आपकी ज़िंदगी में एक ज़बरदस्त बीमारी ने घर पकड़ लिया है, और वो सबसे बड़ी बीमारी है जो तिल तिल करके आपके परिवार को और आपको मार रही है, और आने वाले समय में उससे जूझते रहेंगे, और उस बीमारी का नाम है बेरोजगारी। दोस्त अगर इस बीमारी से बचना है तो मैं आपको आमंत्रित करता हूँ, आप आइए, आप जरूर आइए, करिए ना करिए लेकिन आइए और अपने इस दिमाग को अनलॉक कीजिए और समझिए कि इस बड़ी बीमारी से और भ्रामक बीमारी से, जो हमारी ज़िंदगी का एक ज़बरदस्त हिस्सा बन जाएगा, उस बीमारी से हम और आप कैसे बचें। अगर उससे बचना चाहते हैं, उससे बाहर निकलना चाहते हैं, तो दोस्त आप इंतज़ार कीजिए मेरी सेकंड वीडियो का, जिसमें मैं आपसे बातचीत करने वाला हूँ कि आप इस ज़बरदस्त कोरोना से भी भ्रामक और ख़तरनाक बीमारी, जो बेरोजगारी का बीमारी है, जो आज पूरे विश्व में फैल रही है, लोग बेरोजगार होते जा रहे हैं, लोग घरों से बाहर निकल तो रहे हैं लेकिन उनको कोई रोज़गार नहीं मिल रहा है, वो सोच नहीं पा रहे कि मैं ज़िंदगी को कहाँ से शुरू करूँ। अगर इन चीज़ों से बचना है तो दोस्त मेरे सेकंड वीडियो का इंतज़ार कीजिए, जहाँ पे मैं आपसे बातचीत करूँगा और विचार बनाए ज़िंदगी। अगर इस विचार को आपने ध्यानपूर्वक सुन लिया और समझ लिया तो डेफिनेटली आपकी लाइफ में चेंज हो जाएगी। सो थैंक यू सो मच, विश यू वेल सर, थैंक यू।